हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिंपल ब्लाउज बनाना बताऊंगी। इसका नाप इसके अकॉर्डिंग रखूंगी। इसको मैं डबल लूँगी। इस कपड़े को मैंने डबल लिया है और खुले हुए भाग की तरफ से इधर लूँगी। यहाँ पर मैं तीरा लगाऊंगी, तो तीरा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा इंच जगह छोड़ दी है और इस लाइन के ऊपर मैं 1.5 इंच का तीरा लगाऊंगी। तो यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए इस लाइन पर मैं एक लाइन लगाते हुए 1.5 इंच छोड़ दूँगी और 13 इंच की ब्लाउज की लंबाई रखूँगी। आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। और यहाँ पर लूँगी मैं 5.25 इंच। 5.25 इंच पे मैं एक लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं 5.25 इंच पर लाइन डालूंगी। ये मैंने 5.25 इंच लिया है। अब यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर एक लाइन डाल दूंगी। मैं यहाँ पर हुक आई करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी है। ये जगह मेरे पास हुक और आई करने में चली जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 5 इंच। 5 इंच बचेगा तो मैं यहाँ पर शोल्डर रखूँगी 3 इंच। यहाँ से यहाँ तक मैं शोल्डर 3 इंच रखूँगी और 2 इंच का मैं गला रखूँगी। और यहाँ पर लूँगी मैं इसको 5.5 इंच। 5.5 इंच पर एक लाइन डाल दूँगी और यहाँ पर एक लाइन डालूँगी। उस लाइन को मैं इस तरीके से मिला दूँगी और आधा इंच में इसको अंदर की तरफ लूँगी। और यहाँ पर फिटिंग के लिए लूँगी मैं 8 इंच। सीना मेरे पास 32 इंच है, तो 32 का मैं 4 पार्ट करूँगी तो मेरे पास 8 इंच आएगा। और यहाँ पर मैं मार्जिन के लिए लूँगी 1.5 इंच। 1.5 इंच में मार्जिन के लिए लूँगी और यहाँ पर 1.5 इंच लूँगी मैं और या 1.5 इंच लेते हुए इस तरीके से घूम दे दूँगी। अब यहाँ पर मैं फिटिंग की लाइन लगा दूँगी। इस तरीके से मैं फिटिंग की लाइन लगाऊंगी। और यहाँ पर लूँगी मैं 7.5 इंच। 7.5 इंच पर एक लाइन डाल दूँगी। इस लाइन को मैं इस तरीके से मिला दूँगी और एक यहाँ पर गोल घूम दूँगी। इस तरीके से गोल शेप दे दूँगी। अब यहाँ पर लूँगी मैं 3 इंच। प्लेट्स लगाने के लिए मैं 3 इंच लूँगी। और यहाँ पर लूँगी मैं 2.5 इंच। और यहाँ पर मैं दोनों तरफ निशान लगा दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्स लगाऊँगी। और इस प्लेट्स के मैं 1.5 इंच इधर की तरफ लूँगी, 1.5 इंच दोनों तरफ लेते हुए और 1.5 इंच ऊपर की तरफ लूँगी। और यहाँ पर 2 इंच लेते हुए इस लाइन को मिला दूँगी। और इधर की तरफ भी लूँगी मैं 2.5 इंच। 2.5 इंच लेते हुए इस लाइन को मिला दूँगी और इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्स लगाऊँगी। और एक प्लेट्स में ऊपर की तरफ लगाऊँगी, तो यहाँ पर इस प्लेट्स को मैं तिरछा लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्स लगाऊंगी और यहाँ पर लूँगी मैं 1 इंच ऊपर की तरफ। इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन डाल दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी लाइन लाइन पर कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब मैं तीरे की कटिंग करूँगी। तीरे की कटिंग करने के लिए डबल कपड़ा लिया है और मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी। 1 इंच मेरे पास सिलाई में चला जाएगा, 1.5 इंच का मेरे पास तीरा रहेगा, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच का लूँगी। और इसके ऊपर मैं इसको मेन कपड़े को रखते हुए इस तरीके से मैं घूम दे दूँगी। इस तरीके से मैं तीरे की घूम लगाऊँगी। इस तरीके से मैं तीरे का नाप लूँगी। ये मेरे पास प्लेट्स लगेगी तो तीरा इसके बराबर आ जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं तीरा कंप्लीट करूँगी। मैंने यहाँ पर मेन कपड़े की भी कटिंग कर ली है। दोनों कपड़े की मैं बराबर से कटिंग कर लूँगी। अब मैं प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। दूसरी तरफ भी प्लेट्स के निशान लगाने के लिए मैं यहाँ पर इस निशानों को घेरा कर दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर इन निशानों को घेरा करूँगी और दूसरी तरफ मैं इसको इसके बराबर से जमाते हुए इस पर इस तरीके से निशान लगा दूँगी। इस तरीके से दूसरी तरफ भी निशान आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इन निशानों को घेरा कर दूँगी। इस तरीके से मैं दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी।
अब मैं तीरे की सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। सिलाई करने के लिए मैं तीरे को पहले इस तरीके से जमा दूँगी ताकि तीरा उल्टा सीधा नहीं हो। अब मैं तीरे के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख दूँगी। इसी तरीके से मैं तीरे को जमाऊँगी। अब मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ मैं बराबर से सिलाई लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पर इस तिरे को इस तरीके से करते हुए इस कपड़े को मैं इधर की तरफ लूँगी। इस तरह वाली तरफ लेते हुए अब मैं इस पर एक सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं दोनों तरफ ही सिलाई लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पर ब्लाउज के दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए गोंद की सहायता से इसको चिपका दूँगी। यहाँ पर मैं किनार किनार पर गोंद लगाऊंगी ताकि कपड़ा इधर उधर नहीं खिसके। इस तरीके से मैं यहाँ पर गोंद लगा दूँगी। इसके चारों तरफ मैं इसी तरीके से गोंद लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं दूसरे कपड़े को रख दूँगी। इस तरीके से मैं दूसरे कपड़े को रखते हुए इस पर प्रेस की सहायता से इसको चिपका दूँगी। इस तरीके से मैं प्रेस की सहायता से इसको चिपका दूँगी। इसी तरीके से मैं तीरे पर भी यहाँ पर गोंद चिपका दूँगी और प्रेस की सहायता से इसको चिपका दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर सभी कपड़ों को चिपका दूँगी। चिपकाने के बाद में इस तरीके से चिपकाने के बाद में मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर ब्लाउज पे कटिंग करूँगी। अब ये कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा। प्लेट्स लगाने में भी मेरे को आसानी रहेगी। अब मैं प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। इस प्लेट्स को मैं सबसे पहले लगाऊंगी। इस कपड़े को मैं यहाँ पर इस तरीके से डबल करते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस निशान पर मैं सिलाई लगाऊँगी। इसी तरीके से मैं सब प्लेट्सों को लगाऊँगी। इस तरीके से प्लेट्स लगाना बहुत ही आसान है। गोंद की सहायता से चिपकाने के बाद में एक कपड़ा इधर उधर भी नहीं खिसकता। इस तरीके से मैं प्लेट्स लगाऊंगी। देखिए मैं इस तरीके से चारों प्लेट्स को लगा दूंगी। अब मैं इस पर तीरा लगाऊंगी। तीरे लगाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक तरफ तीरा लगा दिया है तो दूसरी तरफ भी तीरा लगाऊंगी। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर इस छोटे वाले भाग की तरफ जहाँ पे मैं हुकाई करूँगी उसकी तरफ मैं बड़े वाले भाग को इस तरीके से जमाते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर तीरा लगाऊंगी। इस तरीके से मैं बराबर से दोनों तीरे को लगा दूंगी। अब तीरा लगाने के बाद में मैं हुक और आई की पट्टी लूँगी। हुक आई पट्टी लेने के लिए मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है 4 इंच और ये पट्टी ली है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच। अब यहाँ पर इस 2.5 इंच वाली पट्टी को मैं हुक वाली पट्टी लगाऊंगी तो इसके ऊपर रखते हुए मैं इसकी सिलाई कर दूँगी। इस पट्टी को मैं डबल करके इसके ऊपर रख दूँगी। ये राइट वाले भाग की तरफ मैं हुक वाली पट्टी लगाऊंगी। इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए मैं इसकी आधा इंच जगह छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दूंगी। अब इस पट्टी को मैं अंदर की तरफ लेते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में जो जगह मैंने आधा इंच छोड़ी है उसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैं इस तरीके से हुक वाली पट्टी बनाऊंगी।
अब मैं आई वाली पट्टी बनाऊंगी। लेफ़्ट साइड में मैं आई वाली पट्टी बनाऊंगी। आई वाली पट्टी बनाने के लिए मैंने आई वाली पट्टी को डबल कर लिया है और आधा इंच की जगह छोड़ते हुए मैं इसको नीचे की तरफ रखूंगी और इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से आधा इंच जगह छोड़ते हुए मैं इस पट्टी को लगाऊंगी। अब इस जगह को मैं यहाँ पर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस पट्टी को रखते हुए इस तरीके से लगाऊंगी। ये पट्टी मेरे पास बढ़ती हुई रहेगी। आई वाली पट्टी को मैं बढ़ती हुई रखूंगी। अब मैं इस पर डबल सिलाई लगा दूंगी। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए मैं इस पर डबल सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर आई वाली पट्टी बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से मेरे पास बढ़ती हुई आई वाली पट्टी रहेगी। अब मैं इस तरीके से इसको जमा दूंगी। अब मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के लिए मैं इसकी किनार किनार पर पाइपिंग लगाने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। वरेब में मैंने कपड़ा लिया है। अब इस पर पाइपिंग लगाने के लिए इस कपड़े को डबल कर दूंगी। डबल करते हुए आधा इंच जगह छोड़ते हुए अब इसके ऊपर रखूँगी। पाइपिंग को मैं ऊपर की तरफ रखते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इस पट्टी पर पूरी पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ पर ये जो मैंने आधा इंच जगह छोड़ी है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पट्टी को भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और बारीक सी यहाँ पर पाइपिंग के जैसे रखूँगी। अब इसकी किनार किनार पर मैं सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इस पर पाइपिंग लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। और आगे का पार्ट देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए।